ठीक है, तो इस हफ्ते ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो बड़ी उलटफेर हुई है उसकी बात करते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी रशिया को एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम दिया है और सच कहूं तो दांव इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते। तो हुआ क्या है? 14 जुलाई को ट्रंप ओवल ऑफिस में नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ बैठे। उनकी बातचीत के बाद ट्रंप ने अनाउंस किया कि अगर 50 दिनों के अंदर यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए कोई पीस डील नहीं होती तो वो रशिया पर अब तक के सबसे हार्श टैरिफ्स लगाएंगे। लेकिन सिर्फ रशिया ही नहीं फंसेगा, ये सेकेंडरी टैरिफ्स होंगे, उन सभी को टारगेट करेंगे जो मॉस्को के साथ बिजनेस करते हैं। प्लान क्या है? रशिया को ग्लोबल इकोनॉमी से अलग करना, जब तक वो टेबल पर नहीं आते। अब ट्रंप को हमेशा से ट्रेड को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना पसंद रहा है। उन्होंने खुद कहा था ट्रेड वॉर्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है, और ये ट्रंप अमेरिका की इकोनॉमिक मसल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक ब्रेक थ्रू फोर्स कर सकें। लेकिन ये तो आधी कहानी है, एक बिल्कुल नया वेपन्स पाइपलाइन भी तैयार हो रहा है। पहली बार जर्मनी, यूके और स्वीडन जैसे यूरोपियन सहयोगी अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स जैसे पैट्रियट मिसाइल्स परचेसने के लिए लाइन में लगे हैं और उन्हें सीधे यूक्रेन भेज रहे हैं। ट्रंप ने इसे बिलियंस और बिलियंस की खरीद बताया। पुतिन को मैसेज क्लियर है, वेस्ट यूक्रेन को पहले से ज्यादा तेजी से आर्म कर रहा है और अब समय आ गया है कि उन अंतहीन अटैक्स पर फिर से सोचा जाए। और यहाँ ट्विस्ट है, ये ट्रंप के पहले के स्टैंड से बिल्कुल 180 डिग्री का बदलाव है। वो पहले यूक्रेन को यूएस मिलिट्री एड की आलोचना करते थे, लेकिन महीनों तक रशिया के यूक्रेनियन शहरों पर बमबारी करने के बाद उनका सब्र खत्म हो गया है। अप्रैल में उन्होंने खुले तौर पर पुतिन से अटैक्स रोकने की भीख मांगी थी। 1 महीने बाद उन्होंने ऑनलाइन उन्हें टोटली क्रेजी कहा और अब ट्रंप एक हार्ड लाइन खींच रहे हैं। इस बीच यूक्रेन में हालात पहले से भी बदतर हैं। पिछले महीने 3 सालों में सबसे ज्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज हुई, 200 से ज्यादा मारे गए, 1000 से ज्यादा घायल हुए। रशिया पिछले साल से 10 गुना ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। फ्रंट लाइन ये 1000 किलोमीटर तक फैली है और रशियन सैनिक और जोर लगा रहे हैं। तो आगे क्या होगा? ट्रंप के स्पेशल एनवॉय ने अभी कीव में प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात की, एयर डिफेंस, जॉइंट वेपन्स प्रोडक्शन और रशिया पर और सैंक्शंस के बारे में बात की। जेलेंस्की कहते हैं कि यूक्रेन को अब पहले से कहीं ज्यादा यूएस लीडरशिप की जरूरत है। बॉटम लाइन, ट्रंप का 50 दिवसीय अल्टीमेटम एक जुआ है जो वॉर, यूएस रशिया रिलेशंस और शायद ग्लोबल इकोनॉमी को भी नया रूप दे सकता है। क्या पुतिन झुकेंगे? क्या यूक्रेन अपनी लाइन पर टिका रहेगा? मैं देखूंगा और आपको भी देखना चाहिए।